ओम शांति। आज हम छोटी छोटी बातों में उदास या निराश हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की बातें हमें हर्ट कर देती हैं, दुखी अशांत कर देती हैं, परेशान कर देती हैं और कई बार हम अपने आप को बहुत चोट पहुंचा लेते हैं। अकेले रोते रहते हैं, अकेले परेशान हो जाते हैं और कई बार आपने देखा होगा जब अपने ही हाथ छोड़ देते हैं तो व्यक्ति सोचता है मेरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन आप सोचें कि जीवन में अगर हम एक तरफ कह रहे हैं अकेले आए थे अकेले जाना है, तो आप सोचो इस दुनिया में कौन है मेरा। तो हम क्यों उदास और दुखी हुए जब हमारा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो फिर हम दुखी अशांत क्यों? क्योंकि आज छोटी छोटी बातों में दुखी भी हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में निराश और उदास भी। क्योंकि जितने भी लोग आपके जीवन में आ रहे हैं वो किसी न किसी हिसाब किताब के कारण ही आ रहे हैं। उनके साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है, तभी वो आ रहे हैं। तो हमें उदास और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट आपके जीवन में कुछ ना कुछ तरीके से लिखा गया है। मान लो सपोज आपने जन्म लिया, आपके माता पिता हैं। माता पिता के साथ भी आपका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट रहेगा, भले वो पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का हो। कोई ना कोई पेंडिंग कोई हिसाब किताब रहता है जो इस जन्म में आपको देना पड़ता है। अगर माता पिता से नहीं होगा तो दोस्तों से होगा, दोस्तों से नहीं होगा तो भाई बहनों से होगा, और अगर भाई बहनों से नहीं होगा तो किसी न किसी अड़ोसी पड़ोसी से होगा। तो हर एक आत्मा जो आपके जीवन में आई है, जिसके साथ आपके करीबी संबंध हैं, उनके साथ आपका कोई ना कोई पूर्व जन्म का कनेक्शन है। और जब पूर्व जन्म का कनेक्शन है तो हमें सुख भी देगा और दुख भी देगा। तो हम उदास क्यों हों? क्योंकि उदास होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हम अपने कर्मों के दास बन गए। दुखी होने का कारण क्या है? क्योंकि हम अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाए, अपने कर्मों को नहीं समझ पाए। तो जब हम अपनी भावना और कर्मों को नहीं समझ पाए तो उदासी होंगे। आज जीवन में देखें, आज जीवन भी कितना कठोर बन गया है। व्यक्ति अगर मुस्कुराना भी चाहता है तो भी बनावटी मुस्कुरा रहा है। अंदर उसके इतना दर्द भरा है लेकिन फिर भी अपनों के लिए मुस्कुरा रहा है। अगर उसके जीवन में खुशियां हैं वो खुलकर नहीं जी सकता क्योंकि लोकलाज है। क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे बंधन बन चुके हैं जिसकी वजह से हम अपना जीवन जीना ही भूल गए। हमें अगर किसी ने अपमान कर दिया, हमारी वहीं गाड़ी खड़ी हो जाती है। आप सोचो किसी के अपमान से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर किसी ने अपमान के दो बोल बोल भी दिए, कोई बात नहीं, वो उसका कर्म है, उसके संस्कार हैं, उसकी नेचर है। लेकिन मुझे वो अपमान के बोल लेने ही नहीं है। आप सोच लें, जब भी आपको कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, कोई अपमान जनित बोल बोलता है या दुख वाले बोल बोलता है, तो आप क्या याद करें कि मैं मेले के बीचों बीच खड़ा हूं। सिंपल सा चीज याद रखें कि मैं मेले के बीचों बीच खड़ा हूं और वो आत्मा चिल्ला रही है और मैं मेला एंजॉय कर रहा हूं। क्योंकि मेले में क्या होता है, किस कोने में जाकर लड़ाई हो रही है आपको थोड़ी पता चल रहा है, आप तो मेला देख रहे हो। कौन सा व्यक्ति किस जगह पर खड़ा होकर के लड़ रहा है आपको थोड़ी पता है, आप तो मेले में जाकर के जो चीजें ढूंढनी है वो ढूंढ रहे हो। तो हमारा जो माइंड सेट है उसको डाइवर्ट कर दो दूसरी तरफ। लेकिन जब उस व्यक्ति के बोल के ऊपर आपका फोकस रहेगा कि इस व्यक्ति ने मुझे ये क्यों बोला, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप उदास और दुखी हो जाएंगे। और वो व्यक्ति वही चाहता था कि आप उदास हो जाएं और दुखी हो जाएं। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखें कि हमें कभी भी किसी के सामने अपनी कमजोरी पेश नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप किसी के सामने अपनी कमजोरी पेश कर देंगे, वो हमेशा आपको कमजोर समझेगा और बार बार आपको उसी जगह पर ट्रिगर करेगा जहां पर आप कमजोर होते हो। वो बार बार वही पॉइंट लेकर आएगा जहां पर आप कमजोर होते हो, निराश होते हो, उदास होते हो। व्यक्ति हारता तभी है जब उसकी कमजोरियां उसके आड़े आ जाती हैं। अपनी जीत निश्चित करनी है तो अपनी कमजोरियों को अपनी विशेषताएं बना दो। मुझे मेरी कमजोरी पता है पर मुझे किसी के सामने वो कमजोरी लानी ही नहीं है। ओनली वो कमजोरी मेरी भगवान को पता होनी चाहिए, बस।
उस कमजोरी को भगवान को अर्पित कर दो कि भगवान ये मेरी कमजोरी है जिससे लोग मेरा फायदा उठाते हैं, अब मुझे इस कमजोरी का फायदा किसी को उठाने नहीं देना है, इस कमजोरी को आप विशेषता के रूप में ले आओ, तो भगवान उसे लेकर आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको रुलाएंगे, आपको कमजोर समझेंगे, आपका फायदा उठाएंगे, आपको दुखी और अशांत भी करेंगे और आपको अकेला भी छोड़ेंगे। पर आप ये सोच लें कि मुझे झुंड के साथ नहीं चलना है तो अकेला। क्योंकि मैं ऊपर से आत्मा अकेली आई थी, तब मैंने नहीं सोचा 4 लोगों को लेकर चलती हूं साथ में, और जब यहां से आत्मा जाती है तब भी अकेले जाती है, 4 लोगों के साथ नहीं जाती। तो फिर हम क्यों दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं? हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारी दुखी और उदास होने का सबसे बड़ा कारण है अपनी कमजोरियों को दूसरे आगे शो करना। हमेशा कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, जीवन को सच्चा और साफ रखो, तो कोई भी आपको ना तो दुखी करेगा और ना उदास रखेगा। ओम शांति।